फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू ज्ञान। दोस्तों, एडू ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं गणित की शिक्षण विधियाँ, जो आपकी मैथ्स पेडागोजी है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसके जो टॉप एमसीक्यूज हैं, कौन से क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, उनका अपन डिस्कस करेंगे। और ये वाले जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होंगे वो बार बार एग्जाम्स में, जैसे आपके सीटेट हो गया या फिर जैसे आपका रीट है, रीट में भी जो आपके प्रीवियस ईयर है, जैसे मान लो कि 2021 है। इसके अलावा जो भी आपका 2013 से लेके अब तक जो भी आपके गणित शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की यहाँ चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन के चिन्ह को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है अपना कि भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर गणित का उद्भव हुआ है। कि भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर कौन सी धातु से या कौन से शब्द से आपका जो मैथमेटिक्स जो शब्द है वो बना है। तो देखिएगा कि जो गणित शब्द शब्द का जो उद्भव है, ऑप्शन नंबर आपका ए है कि संस्कृत की गण धातु से। ऑप्शन नंबर बी है कि ग्रीक यूनानी शब्द मैथामेटा से, जो कि पाश्चात्य दृष्टिकोण है इसका, या उपयुक्त दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिएगा कि जो गणित का जो उद्भव है वो संस्कृत की गण धातु से माना जाता है। गणित का उद्भव आपकी संस्कृत की जो गण धातु है उससे हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिएगा, वापस मैं रिपीट करता हूँ कि आपका जो गणित शब्द है, जो गणित शब्द है आपका, उसका जो उद्भव है वो गण धातु से हुआ है। किससे हुआ है? गण धातु से हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन अपना है कि ग्रीक यूनानी शब्द मैथामेटा का अर्थ क्या है। जो आपका मैथामेटा शब्द है, अब देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, मैथामेटा जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? ग्रीक यूनानी। कौन सी का है? ग्रीक या यूनानी भाषा का है। तो मैथामेटा शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए गणित, ऑप्शन नंबर बी गणना करना, ऑप्शन नंबर सी उद्भव करना, और ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कि जो आपका मैथामेटा शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो अपना मैथामेटा होता है, मैथामेटा होता है उसका आपका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी गणना करना, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बार बार एक क्वेश्चन से आपके रीट सीटेट एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला अपना क्वेश्चन है कि गणित की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से मानी जाती है। दोस्तों, यहाँ सारे क्वेश्चन आपको पता है कि अपन बेसिक टू एडवांस लेवल पे चलेंगे, तो आपको नज़र भी आ रहे होंगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि आप शिक्षण विधियाँ पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को आप इग्नोर करते हैं और यही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो देखिएगा कि गणित की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से मानी जाती है। आपका मैथामेटा शब्द है। अब देखो, मैथामेटा शब्द कौन सी भाषा का था? अभी अपन ने बात की थी पिछले वाले क्वेश्चन में। भाई ये तो ग्रीक भाषा का है। किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। तो अब बात किसकी कर रहा है? ये अंग्रेजी भाषा की। तो अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है अपना मैथामेटिक्स। क्या होता है? मैथामेटिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉजिक वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप जल्दबाजी में इसका मैथामेटा कर देते, क्योंकि अभी आपने जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा था, अपन पिछले क्वेश्चन पे चले, तो देखो ये था कि मैथामेटा का अर्थ क्या है, वहाँ गणना करना। तो आप मैथामेटा से इसको आप इससे संबंधित मत कर लेना, क्योंकि इसमें क्या है, क्या बोला इसने? अंग्रेजी भाषा। वहाँ आपकी ग्रीक भाषा थी, या कौन सी भाषा है आपकी? अंग्रेजी भाषा। तो देखिएगा कि जो गणित की उत्पत्ति है वो अंग्रेजी भाषा में मैथामेटिक्स शब्द से मानी जाती है। किस शब्द से मानी जाती है? आपके मैथामेटिक्स शब्द से मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब देखो, ऑप्शन सी है गण धातु। तो गण धातु में अपन ने क्या बात की थी कि जो गणित की उत्पत्ति है वो संस्कृत में कौन सी धातु से हुई है? तो वो गण धातु से हुई है। ग्रीक यूनानी भाषा में बात करेगा तो मैथामेटा शब्द से हुई है। बात करेंगे अंग्रेजी भाषा में तो आपका मैथमेटिक्स शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे अपन चलते हैं। देखिएगा कि गणित एक पत्थर के समान है, ये परिभाषा है। कि गणित एक पत्थर के समान है, यह परिभाषा किसने दी? तो देखिएगा, ऑप्शन है आपके नेपोलियन, ऑप्शन नंबर बी है हब्स, ऑप्शन नंबर सी है डटन, और ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो आप बताइएगा कि किसके द्वारा कहा गया कि गणित आपकी है वो एक पत्थर के समान है।
तो देखिएगा कि गणित एक पत्थर के समान है, ये जो व्याख्या है वो आपके हब्स के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हब्स के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि गणित एक पत्थर के समान है, ये वाली जो बात है वो हब्स के द्वारा कही गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अपन चलते हैं, देखिएगा कि जिस प्रकार सांप पर मणि मोरों पर मुकुट होता है, उसी प्रकार विज्ञान में गणित होता है। ये परिभाषा कहने का मतलब, जिस प्रकार आपके जो सांप होता है उसमें क्या होती है? मणि होती है। उसी प्रकार बात करें मोर पर क्या होता है? मोर पर क्या होता है? मुकुट होता है। उसी प्रकार आपकी जो साइंस है, विज्ञान है, उस पर क्या होता है? आपका गणित होता है। तो ये परिभाषा किसने दी थी? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से लगभग आप मान के चलना, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लेना, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो से मिलने वाले हैं। तो देखिएगा, और ये वाला वीडियो आपकी जो रीट मुख्य परीक्षा है, मैं आपको बता दूं कि आपका जो रीट मुख्य परीक्षा है जिसका आयोजन आपका फरवरी मंथ में होना है, उसकी डेट भी आ चुकी है। तो इसमें आपका काफ़ी फायदेमंद में शामिल सिद्ध होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इसमें आपके बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं उनका अपन डिस्कस इसमें करते हैं। तो देखिएगा कि ये बात किसके द्वारा बोली गई कि जिस प्रकार सांप में जो मणि होती है, मोर में मुकुट होता है। तो ऑप्शन है आपके हब्स हैं, नेपोलियन हैं, वेदांग हैं या प्लेटो हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा कि ये जो परिभाषा दी गई ये वेदांग द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई थी ये परिभाषा? आपकी वेदांग के द्वारा आपकी ये परिभाषा दी गई थी। आगे अपन चलते हैं, देखिएगा अगला अपना क्वेश्चन है कि प्लेटो द्वारा गणित के विषय में क्या कहा गया? कि प्लेटो के द्वारा गणित विषय में क्या कहा गया? देखिएगा, गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है। बिल्कुल सही बात है कि जो आपकी गणित है वो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है। तो ये बात भी प्लेटो द्वारा बोली गई। गणित मनुष्य की सोई हुई आत्मा को जगाती है। ऑप्शन नंबर सी है जो विद्यार्थी जीवन की गणित नहीं जानता वह इस विद्यालय में नहीं आ सकता। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो ये जो सारे कथन थे वो प्लेटो द्वारा कहे गए थे गणित के संदर्भ में, क्योंकि गणित के संदर्भ में ये जो सारे स्टेटमेंट हैं वो आपके प्लेटो ने दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अगला अपना क्वेश्चन है कि गणित वह भाषा है, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह परिभाषा किसकी है? भाई, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए है आपका बेल, ऑप्शन नंबर बी है आपका गोस, ऑप्शन नंबर सी है आपका गैलीलियो ने, और ऑप्शन नंबर डी है डटन के द्वारा। तो देखिएगा कि गणित है वो परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है उस गणित के अंदर। तो ये वाली बात कही थी गैलीलियो ने। किसके द्वारा की गई थी? ये बात आपकी गैलीलियो के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे अपन चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन अपना कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग ऐसा कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, रीट या सीटेट की अपन बात करें तो ये वाला क्वेश्चन अगर किसी भी एग्ज़ाम में आप नहीं पूछा गया हो आपसे, आप इसको देख सकते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए गए हैं ना वो सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखिएगा, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी है आपका सुल्टजे, ऑप्शन नंबर सी है गोस, और ऑप्शन डी है आपका रोजर बेकन। तो देखिएगा कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, ये बात कही गई थी रोजर बेकन के द्वारा। किसके द्वारा कही गई थी? रोजर बेकन के द्वारा कही गई बात है कि गणित है वो सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और उसकी कुंजी है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। आगे देखिएगा, अब अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। गणित आपका सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। गणित के विषय में यह कथन है कि गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन है डटन, आप भी कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है बेकन, ऑप्शन नंबर सी है होगवेन, और ऑप्शन नंबर डी है बेल। तो किसके द्वारा ये बात बोली गई कि जो आपका गणित है वो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है? तो होगवेन के द्वारा ये बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर जो सी है
वो आपका करेक्ट आंसर होगा कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये बात आपकी होगवेन के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा कही गई थी? होगवेन के द्वारा कही गई थी। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे अपन चलते हैं, देखिएगा कि गणित वह मार्ग है, गणित वह मार्ग है जो बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क की आदत पैदा करता है। यह कथन है कि गणित वह मार्ग है जो बच्चों के मन मस्तिष्क में जो बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क की आदत पैदा करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके जॉन लॉक, मार्शल स्टोन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कि बच्चों के जो मन मस्तिष्क का जो तर्क की जो आदत पैदा करता है वह गणित ऐसा मार्ग है। तो ये बात बोली गई थी आपके जॉन लॉक के द्वारा। किसके द्वारा बोली गई थी? जॉन लॉक के द्वारा ये बात बोली गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे। आगे अपन चलते हैं, देखिएगा कि गणित कल्पना गणित कल्पना व सत्य बोलने की क्षमता है। गणित कल्पना व सत्य बोलने की क्षमता है। तो यह कथन किसका है? तो देखिएगा ऑप्शन है आपके जॉन लॉक, मार्शल स्टोन, डटन और गेज। तो गणित कल्पना व सत्य बोलने की क्षमता है, ये कथन कहा गया था आपका डटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रीट अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसी चैनल पर राजस्थान का जीके, क्योंकि आपको पता है काफ़ी वेटेज रखता है राजस्थान जीके। अब की बार लगभग 70% जो वेटेज है वो आपके राजस्थान जीके का है। इसके अलावा जो भी आपकी शिक्षण विधियाँ हैं, जैसे हिंदी की शिक्षण विधियाँ हो गई, गणित की हैं, तो उन सभी से संबंधित जो भी आपके जो फैक्चुअल आपका जो डाटा है वो आपको इसी चैनल से प्राप्त होता है, एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे अपन चलते हैं कि विश्लेषण विधि का सामान्य अर्थ क्या है। अब देखिएगा कि विश्लेषण करना, विश्लेषण का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि इसका आपको विश्लेषण करना है, इसमें ये अलग अलग पार्ट्स हैं, तो इसका विश्लेषण करना है, तो अपन क्या करेंगे? एक एक पार्ट को उठाएंगे, एक एक पार्ट को उठाएंगे। ऐसे समझो आप इसको कि विश्लेषण का अर्थ क्या है कि जैसे मान लो कि आप आपका पूरा पार्ट था, तो इसको एक एक पार्ट उठा लिया, विश्लेषण कर दिया इसका एक एक पार्टों में। तो क्या है? अलग अलग भागों को एकत्र करना नहीं। अगर एकत्र करोगे तो आपकी संश्लेषण विधि होगी। कैसी होगी वो होगी आपकी संश्लेषण विधि होगी। इसके विपरीत देखिएगा कि एकत्रित भागों को खंडों में विभाजित करना। बिल्कुल भाई, जैसे एकत्रित जो भाग थे उनको अपन ने किस में विभाजित किया? आपके खंडों में विभाजित किया है। तो ये आपकी कौन सी होती है? विश्लेषण विधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि संश्लेषण विधि और विश्लेषण जो विधि है उसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100 में से 100% पूछा जाता है। तो एकत्रित भाग को खंडों में विभाजित करना, ऑप्शन नंबर बी है, वो इसका आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, आगे अपन चलते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन विश्लेषण विधि के बारे में सत्य है कि समस्या का विच्छेद किया जाता है। समस्या का विच्छेद किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया था आपको। अभी एक को अपन तोड़ रहे थे अलग में। यह खोज विधि है। बालक एक अन्वेषक खोजी के रूप में होता है या उपयुक्त सभी। तो देखिएगा उपयुक्त सभी के आप साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे अपन चलते हैं, देखिएगा कि इनमें से किसके द्वारा छात्र गणितीय गणनाओं में गति प्राप्त कर सकते हैं। मौखिक कार्यक्रम के द्वारा, चर्चा या वाद विवाद द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या अभ्यास द्वारा। तो आपको पता है कि गणित में जब भी आपको स्पीड बढ़ानी है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने की आपको स्पीड बढ़ानी है, तो उसका लिए आपको उसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। प्रैक्टिस इज मेन परफेक्ट। तो देखिएगा बार बार उसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही है भाई आपको महान बनाती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि अभ्यास द्वारा। किसके द्वारा? अभ्यास द्वारा आप जो गणितीय जो गणना है उसमें गति प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिएगा कि मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है। आपका जो मूल्यांकन है उसका निकटतम संबंध किससे होगा? उद्देश्य से होगा, या मूल्यांकन की जो विधियां हैं उनसे होगा, विषय वस्तु से होगा, या सीखने की क्रियाओं से होगा। तो देखिएगा मूल्यांकन का जो संबंध होता है, निकटतम संबंध उसकी बात करें तो मूल्यांकन प्रविधियों से होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। जो आपका प्राइमरी जो आपका लेवल है
उस पर गणित का क्या महत्व है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है या मानसिक है। तो देखिएगा कि जो प्राथमिक स्तर पर जो गणित का महत्व होता है वो होता है मानसिक। कैसा होता है? मानसिक। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला अपना क्वेश्चन है कि गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सर्जन करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। देखिएगा कि बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं, क्योंकि गणित के संदर्भ में बात कर रही है तो गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना ही इसका मैं मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। इसके बाद देखिएगा अगला अपना क्वेश्चन है कि कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में, कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है कि गणित एक अस्पष्ट रूप से ज्ञान की प्रस्तुति करता है। देखो ये गलत हो गया, बिल्कुल सही यही नहीं हुआ, क्योंकि अस्पष्ट रूप से थोड़ा ना ज्ञान की प्रस्तुति करता है, स्पष्ट रूप से करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो गया, ज़्यादा आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज अपन ने डिस्कस किया कि जो भी आपकी गणित की शिक्षण विधियाँ थी, गणित की जो शिक्षण विधियाँ थी उनके अपन ने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अपन इसी प्रकार से सीक्वेंस में, जैसे आज आपने गणित की विधियाँ देख ली, अपन हिंदी की देख लेंगे, एसएसटी जो भी है आपकी, मतलब इसके अलावा राजस्थान जीके का देखो आपका इसी चैनल पर डेली आपका कैप्सूल के रूप में एक छोटा वीडियो आता है जहाँ 10 से 12 मिनट का वीडियो रहता है जिसमें आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर किए जाते हैं। तो आप अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वाला जो चैनल है वो रामबाण साबित होने वाला है। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के चिन्ह को भी प्रेस कर लो ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई अपडेट के साथ।